वेलकम टू द व्लॉग ऑफ कर्नाटका टू हिमाचल प्रदेश बाया कार। आई नो यहाँ पे प्लेन दिखाई दे रहा है बिकॉज हिमाचल से कर्नाटका जाने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल था। सो दिस इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ से ये फ्लाइट लैंड होगी गोवा के डेवोलिम एयरपोर्ट पे एंड वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद इसका सफ़र बहुत बोरिंग होता है। टू मेक इट मोर एक्साइटिंग मैंने कुछ प्लान करके रखा था। जस्ट लुक एट दिस ऐप शोज द स्पीड ऑफ द प्लेन विद द हेल्प ऑफ GPS सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द ग्लोब। प्लेन की एवरेज स्पीड थी 712 किलोमीटर पर आवर and the max was 872 km per hour. This is mind-boggling and useless thing at the same time. Useless because this is relative speed and इस speed को आप feel ही नहीं कर पाओगे जैसे आप रोड पे feel कर सकते हो। The only exciting thing about the plane journey is the takeoff and the turbulence. ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब खूबसूरत नज़ारों के साथ हम लैंड करेंगे गोवा एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट मॉर्निंग जिस कार से हमें हिमाचल के लिए सफ़र करना था, आई गॉट टू नो कि उसकी बैटरी बिल्कुल डेड है एंड इसकी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए वी हैव टू यूज़ द रोड साइड असिस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि मैकेनिक के साथ बात करने में दिक्कत होगी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इशू, बट आई वॉज हैप्पी बिकॉज इनको हिंदी बहुत अच्छे से आती थी। गाड़ी की बैटरी को पूरा रिचार्ज करने के लिए आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही स्टार्ट करके छोड़ दिया। बैटरी रिचार्ज करने के बाद इसका एक टायर पंचर ठीक करवाया। South India is crazy about cars and look at this Alto K10. It is modified to some extent. Oh sorry, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं हूँ कहाँ पे। This place is कारवार जो कि समुद्र के साथ है। Just have a look around this place. I can't describe this in words. 2-3 किलोमीटर तक कोई नहीं, पूरा बीच खाली। इट्स फील्स लाइक अ प्राइवेट बीच। ऑल्दो यहाँ पे लोग आते हैं बट जिस टाइम हम गए थे वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने सोचा कि समुद्र के थोड़ा सा नज़दीक जाऊँ बट यहाँ पे दलदल था और समझदारी किसमें थी? पीछे रहने में। एंड दिस इज़ द टाइम जब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। एक्चुअली में यहाँ से हिमाचल की दूरी थी अराउंड 2500 किलोमीटर एंड इस सफ़र को कवर करने के लिए आपको लगेंगे 1 दिन 18 घंटे अगर आप कंटिन्यूस ड्राइव करते हो तब। बट एज अ ह्यूमन हमको ब्रेक लेने पड़ेंगे। सो वी हैव डिसाइडेड कि 6 की सुबह से लेके रात के 7 या 6 बजे तक हम ड्राइव करेंगे। इसी बीच खाना पीना रेस्ट फ्यूल सब इसी में। तो एक दिन में हम ड्राइव करते थे अराउंड 800 किलोमीटर से लेके 900 किलोमीटर के बीच में। यह हमारी जर्नी का पहला दिन है और इसकी शुरुआत होती है कारवार से औरंगाबाद तक। रात के वक्त मैं अगले दिन का सफ़र देख रहा था एंड आई फाइंड आउट कि हमारे पास ही एलोरा केव्स हैं। अजंता एंड एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा ही होगा। अजंता की गुफाएं यहाँ से बहुत दूर थी तो हम वहाँ नहीं जा सकते थे एंड वी वर लकी कि हम यहाँ पे सुबह के वक्त आए क्योंकि दिन के वक्त यहाँ बहुत भीड़ होती है। डू यू इवन नो वाई दिस प्लेस इज सो फेमस? बिकॉज ऑफ हाउ दिस प्लेस इज बिल्ड। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो एक सिंगल बड़ी चट्टान से बना हुआ है। जस्ट इमेजिन कितने स्किलफुल वो आर्टिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था। When you look around, you will find out how perfect this temple is. इस मंदिर की दीवारों पर पेंट भी था बट समय के साथ अब वो नहीं रहा। कुछ जगह पे आपको दिख जाएगा लेकिन वो फेड आउट हो चुका है। Now I will show you the best part of this temple. दिस इज़ द शिवलिंग एंड इसके जस्ट सामने नंदी की मूर्ति एक परफेक्ट लाइन में।
सब कुछ अंधेरे में है, बस शिवलिंग पे रोशनी है। तो बेसिकली हमारे दूसरे दिन का सफ़र स्टार्ट होता है औरंगाबाद से कोटा तक। बेसिकली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को आज हम कवर करेंगे। Right now we are on the National Expressway 4 that connects दिल्ली to मुंबई। एंड हाँ, ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, बस कुछ पार्ट इसके ओपन है। वन थिंग आई हाईली रिकमेंड यू, जब भी आप NE4 पे चढ़ें तो मेक श्योर आपकी गाड़ी का फ्यूल फुल हो, बिकॉज कोटा तक के सफ़र में आपको इस एक्सप्रेसवे पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। वेलकम टू द डे 3 एंड द फाइनल लैप ऑफ आवर ट्रिप। We started our journey from Kota to Himachal Pradesh, our home. But before that, we had a poha at Indragarh. And इतना सही था, क्या बताऊँ यार। 20 रुपए की प्लेट एंड मैंने 2 खा ली। जयपुर से दिल्ली तक इस एक्सप्रेसवे पे कहीं जगह काम चला हुआ था रिपेयर का, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर नेशनल एक्सप्रेसवे। आफ्टर दैट वी हैड अ लंच एट रोहतक। उसके बाद शाम के वक्त चंडीगढ़ पहुँचे एंड रात को घर। इस 2500 किलोमीटर के रास्ते में मैंने बहुत मर्डर किए, जिसका एविडेंस कार खुद है। 3 दिन में 2500 किलोमीटर के बाद इसके इंजन की लाइट ऑन हो चुकी थी। दैट मीन्स इट नीड्स सर्विस। ये रही हमारे ट्रिप की सारी डिटेल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।